शहर के किनारे बसी एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र महज 17 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया था। उसका छोटा सा घर टीन की चादरों और पुराने कपड़ों से बना था। बारिश में छत टपकती और गर्मियों में वही टीन आग की तरह तपता। राधा के पिता श्यामलाल रिक्शा चलाते थे और माँ कमला लोगों के घरों में काम करती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन राधा के पास एक ऐसी चीज थी जो गरीबी उससे कभी नहीं छीन पाई। एक सपना। राधा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। हर रात वह अपनी पुरानी किताबें लेकर दिए के पास बैठ जाती। कमला कई बार कहती, बेटी, इतनी रात तक मत पढ़ा कर, आंखें खराब हो जाएंगी। राधा मुस्कुराकर कहती, माँ, आंखें तो तब खराब होंगी जब मैं अपना सपना देखना छोड़ दूंगी। कमला उसकी बात सुनकर चुप हो जाती। उसे अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना गरीबों के लिए बहुत महंगा सपना था। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने घोषणा की, इस साल शहर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गरीब और होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। राधा की आंखों में चमक आ गई। वह घर लौटते ही पिता के पास भागी। बाबा, अगर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाई तो मुझे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल सकती है। श्यामलाल ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। तो फिर मेरी बेटी पूरी ताकत लगा दे। राधा ने पूछा, लेकिन अगर मैं हार गई तो? पिता ने रिक्शे का हैंडल पकड़ते हुए कहा, गरीब आदमी के पास हारने के लिए बहुत कुछ होता है बेटी, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। उस दिन से राधा ने पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह स्कूल, दोपहर में माँ के साथ घरों में काम, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाना, और रात में अपनी पढ़ाई। कई बार भूख लगती, लेकिन वह पानी पीकर सो जाती। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने बाजार से फटी हुई किताबें खरीदती। उसकी सहेली ने एक दिन पूछा, राधा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? राधा ने किताब बंद की और बोली, क्योंकि मैं अपनी माँ को जिंदगी भर दूसरों के घरों में काम करते नहीं देखना चाहती। सहेली ने पूछा, और अपने पिता को? राधा की आंखें भर आईं। मैं चाहती हूं कि एक दिन बाबा रिक्शा नहीं, अपनी बेटी की गाड़ी चलाएं। समय बीतता गया। परीक्षा का दिन करीब आ गया, लेकिन तभी घर पर मुसीबत टूट पड़ी। श्यामलाल का रिक्शा दुर्घटना में टूट गया। कमाई बंद हो गई। घर में राशन तक के पैसे नहीं थे। उस रात कमला ने चुपके से अपनी शादी की आखिरी बची हुई चूड़ी बेचने की बात कही। राधा ने सुन लिया। नहीं मां, कमला बोली, बेटी, घर चलाना जरूरी है। राधा ने अपनी किताबें उठाईं। मां, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूं। श्यामलाल ने पहली बार गुस्से में आवाज ऊंची की, खबरदार, दोबारा ऐसा कहा तो। राधा रोते हुए बोली, लेकिन बाबा, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। श्यामलाल ने अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठते हुए कहा, भूखे रह लेंगे, लेकिन तेरे सपने को भूखा नहीं मरने देंगे। राधा पिता से लिपटकर रो पड़ी। अगले दिन वह फिर पढ़ने बैठ गई। परीक्षा हुई। राधा ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। परिणाम आने में कई सप्ताह लगने थे। उन दिनों राधा हर सुबह डर और उम्मीद के बीच जागती। फिर एक दिन स्कूल से फोन आया, राधा, तुम्हारा चयन छात्रवृत्ति के लिए हो गया है।
राधा कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर घर पहुंची। बाबा! श्यामलाल घबराकर उठे। क्या हुआ? राधा ने उनके हाथ में कागज रख दिया। बाबा, आपका रिक्शा जीत गया। श्यामलाल कुछ समझ नहीं पाए। राधा ने रोते हुए कहा, मुझे छात्रवृत्ति मिल गई। कमला ने उसे गले लगा लिया। उस छोटी सी झुग्गी में उस दिन पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार आया हो। साल बीतते गए। राधा ने दिन रात मेहनत की। शहर के बड़े अस्पताल में उसकी पढ़ाई पूरी हुई। कई साल बाद एक सुबह वही राधा सफेद कोट पहनकर अस्पताल के आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में देखा। उसे अपनी माँ के हाथ दिखाई दिए। अपने पिता का पुराना रिक्शा दिखाई दिया। वह दिया दिखाई दिया जिसके नीचे बैठकर उसने अनगिनत रातें पढ़ाई की थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी दिन अस्पताल के बाहर एक गरीब बच्ची अपनी माँ के साथ इलाज के लिए आई। बच्ची डरते हुए बोली, डॉक्टर दीदी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। राधा उसके पास बैठ गई। उसने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, पैसे की चिंता मत करो, पहले अपना सपना बचाओ। बच्ची ने पूछा, आपका भी कोई सपना था? राधा मुस्कुराई, था नहीं। है क्या? राधा ने सामने बैठे गरीब बच्चों की तरफ देखा। मेरा सपना है कि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अपना सपना न छोड़े क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। उस दिन राधा ने अपने पिता और माँ के नाम से एक छोटी सी मुफ्त शिक्षा संस्था शुरू की, जहां गरीब बच्चों को किताबें, पढ़ाई और छात्रवृत्ति दी जाने लगी। कुछ साल बाद वही बस्ती, जहां राधा कभी टिमटिमाते दिए में पढ़ा करती थी, बच्चों की किताबों और सपनों से भर गई। एक शाम श्यामलाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। राधा उनके पास आई। बाबा, अब भी रिक्शा चलाने का मन करता है? श्यामलाल हंस पड़े। नहीं बेटी, अब तो बस तेरी सफलता देखकर दिल चल जाता है। राधा उनके पैरों के पास बैठ गई। बाबा, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। श्यामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, राधा ने उनकी ओर देखा। वह बोले, तूने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, तूने उन हजारों बच्चों को सपने देखने की हिम्मत दी है, जिन्हें दुनिया ने गरीब कहकर छोटा समझ लिया था। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर संघर्ष आज उसे यही कह रहा हो, गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं होती। हार मान लेना होता है। किसी इंसान की जेब छोटी हो सकती है, उसके साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर मेहनत और